हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है ट्यूसडे, ट्रेडिंग वीक का दूसरा दिन, 24 मार्च। मार्केट क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है आज, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में हमें रिकवरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडेक्स में रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखेंगे तो दोनों मेजर इंडेक्स जो हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों लगभग 2% के करीब बढ़े हैं। इसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न है जो कि अपने निफ्टी 50 के अगर आप स्टॉक्स देखें तो काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मिल रहे थे, तो जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये वैल्यूएशन काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगी, जिसकी वजह से एक बाइंग का हमें पुश देखने को मिला। तो वो है हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का। वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा आज ड्रॉप हुआ है, जिस जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मार्केट धीरे धीरे अब स्टेबल हो रहा है। आप लोग उसको विक्स के नाम से जानते होंगे। तो विक्स जो है आज काफ़ी ड्रॉप हुआ था, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर रीज़न था वो है ट्रंप का स्टेटमेंट कि अगले 5 दिन तक ईरान पे वो कोई मेजर अटैक नहीं करेंगे। काइंड ऑफ सीज फायर का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद कल रात से ही यूएस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा जंप किया था और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। तो ट्रंप का स्टेटमेंट ये था कि अगले 5 दिन तक वो कोई भी पावर फैसिलिटीज़ या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान के किसी पे अटैक नहीं करेंगे और इस टाइम को लोग नेगोशिएशंस के लिए यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें आज ये थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है मार्केट पे। अगर बात करें निफ्टी की तो फ़िलहाल अभी भी 23,000 के नीचे है, लेकिन आज 400 पॉइंट से रिकवर होकर 22,912 के लेवल पर आ गया है। सेंसेक्स की बात करें तो आज 1372 पॉइंट बढ़ा है और पहुंच गया है 74,000 के पार। अगर आप प्रिसाइसली पूछेंगे तो 74,068 के लेवल पर फ़िलहाल हमारा सेंसेक्स पहुंच गया है। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू चल रही है 74,44,000, जिसमें रिटर्न बहुत निग्लिजिबल अब रह गया है। केवल 51,000 का पूरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 74,000 लगाए हैं, 74 लाख लगाए हैं और उतना ही काइंड ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू है। रिटर्न्स की बात करें तो 0.7% ना के बराबर हो गया है अभी रिटर्न हमारा। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जो कल 17% पे था वो अब गिर के 13% पे आ गया है। वैल्यू की बात करें, टोटल ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू है 50,04,000, जिसमें रिटर्न मिल रहा है केवल 5,77,000 का 13% के हिसाब से। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलिए उसकी तरफ पढ़ते हैं। पहले इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी 50 आपको दिख रहा होगा 1.78% बढ़ा है। उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है 2.64%। नीचे अगर आप मेजर इंडेक्सेस देखेंगे तो सबके सब आज ग्रीन में हैं, चाहे निफ्टी बैंक हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या फिर BSE 100 या निफ्टी 500 हो, सबके सब आज पॉजिटिव में ही हैं। हमारे पोर्टफोलियो में देख लेते हैं 2.64% कितना बनता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2.64% यानी कि 62,853 इतने रुपए का आज हमें रिकवरी देखने को मिला है, जिसके साथ साथ जो 20% के करीब हमारा लॉस चल रहा था वो अब थोड़ा कम हुआ है और 17% के करीब आ गया है। लेकिन लॉस अभी भी 5.25 लाख का है, यानी कि 5,25,000 का हमारा लॉस चल रहा है। तो अगर हम आप देखेंगे ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी, टोटल इन्वेस्टमेंट है 29,65,000 की, जो कि गिर कर अब रह गई है इस लॉस की वजह से 24,39,000 की। आज के दिन अगर हम लॉस की बात करें तो बस ये 4 स्टॉक्स हैं जो लॉस में थे, वरना ओवरऑल इन जनरल आज पूरा मार्केट पॉजिटिव था। बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है आज सिल्वर ETF में, 9% भागा है। फिर है RIR जो कि 6% भागा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उसके बाद कुछ टॉप पे हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग, जोमेटो, CDSL, निफ्टी गोल्ड वीज, ये सारे आज टॉप पे रहे हैं। लेकिन हम वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, देखते हैं 2,000 रुपये के ऊपर आज किस किस में हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो BSE
7,000। सिल्वर ETF लगभग 7,000 आप इसे भी कह सकते हैं। मैजडॉक में 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। जो अपना निफ्टी 20 था, आज ये अच्छा खासा रिकवर हुआ है, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर भी। फिर है IRFC, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अडानी पोर्ट्स 3,000 का। RBNL 3,000 का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2,000 का। डिक्सॉन 2,000 का। वारी पे भी 2,000 का। इरेडा 2,000 का। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 2,000। फिर है हमारा जोमेटो 1,900 रुपये का। केनीस टेक 1,700। केसी 1,200। उनो मिंदा 1,200। कोचिन शिप यार्ड 1,100 रुपये का। निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20 जो ETF है अपना, उस पे 1,100 रुपये का। और आखिरी में गोल्ड बॉन्ड जिस पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन पे आज 1,000 रुपये के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है। लॉस की तो हम कवर कर चुके हैं, कुछ मेजर लॉस आज के दिन एटलीस्ट हुआ नहीं है। चलते हैं हम एनालिटिक्स की तरफ। तो यहाँ पे एक ETF है जो कल नेगेटिव में चला गया था, दोबारा पॉजिटिव में आ गया है। स्टॉक्स में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22% का जो लॉस चल रहा था लगभग उतना ही है। यहाँ भी कुछ खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3 और 2 थे वही हैं। कल एक ETF वाला पॉजिटिव में आ गया जो कल था। हाल 20% पे चल रहा था, 20% के करीब अभी भी लॉस ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्टॉक जो कल यहाँ पे प्रॉफिट में 11 थे, आज दोबारा फिर से 12 हो गए और लॉस में चल रहे हैं अपने 59 स्टॉक्स। तो यहाँ पे कुछ एक स्टॉक जो कल लॉस में गया था दोबारा रिकवर हो गया है। अ, और अगर हम देखें इसी के साथ तो हमारा जो ओवरऑल लॉस चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2,71,000 का प्रॉफिट है, 7 लाख लगभग 8 लाख का लॉस है, टोटल 5,25,000 का लॉस चल रहा है। तो ये था ओवरऑल आज का इन डेप्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कितना पॉजिटिव है या आपका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा चुका है। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।